क्या आपको पता है कि अमेरिका ने हाल ही में अपना एक और अहम साथी खो दिया है? और इस बार बात किसी छोटे देश की नहीं, बल्कि लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर देश ब्राजील की है। कुछ साल पहले तक ब्राजील को अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर माना जाता था, लेकिन अब वही ब्राजील चीन का सबसे बड़ा दोस्त और सप्लायर बन चुका है। आज चीन ब्राजील से 70% सोयाबीन खरीदता है। चीन ब्राजील में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रहा है, और यहां तक कि ब्राजील अब अमेरिकी डॉलर की जगह चीनी युआन में बॉन्ड जारी करने लगा है। सोचिए, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर डॉलर छोड़कर युआन की तरफ जा रहा है, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है अमेरिका की अपनी नीतियों का, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के समय की टैरिफ पॉलिसी का। ट्रंप ने ब्राजील के कॉफी, बीफ और ऑरेंज जूस जैसे अहम प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए। यहां तक कि स्टील और एल्यूमिनियम पर भी भारी टैरिफ लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप कहते थे कि वो अपने देश का घाटा, ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं, लेकिन असली बात कुछ और थी। ब्राजील का एक नेता था बोल्सोनारो, जो ट्रंप का अच्छा दोस्त था। बाद में उस पर आरोप लगा कि उसने 2022 में अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश की। जब ब्राजील की अदालतों ने इस मामले की जांच शुरू की, तो ट्रंप ने वहां के जजों पर दबाव डालने की कोशिश की, मतलब साफ साफ कहा कि मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन जब ब्राजील ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप गुस्से में आ गए और उन्होंने ब्राजील की कॉफी, बीफ और स्टील जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। ये टैक्स किसी सज्जा से कम नहीं थे। यानी आसान भाषा में समझें तो ट्रंप ने अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल दोस्ती और दुश्मनी निभाने के लिए किया, और जब ब्राजील ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाकर बदला लिया। इसका मैसेज साफ था, अमेरिका अब भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा। और जैसे ही अमेरिका ने दरवाजा बंद किया, चीन ने अपनी तरफ से दरवाजा खोल दिया। सबसे बड़ा उदाहरण है सोयाबीन। पहले अमेरिका ही चीन को सबसे ज्यादा सोयाबीन सप्लाई करता था, लेकिन 2018 में ट्रंप की ट्रेड वॉर के बाद चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना लगभग बंद कर दिया और सीधा ब्राजील की तरफ शिफ्ट हो गया। आज हालत यह है कि ब्राजील हर साल $50 बिलियन से ज्यादा का सोयाबीन सिर्फ चीन को बेचता है। चीन ने इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ब्राजील में $285 मिलियन का निवेश किया और सैंटोस पोर्ट में अपना सबसे बड़ा सोयाबीन टर्मिनल बनाया। इस पोर्ट से हर साल 180 मिलियन टन कार्गो जाता है, और चीन पहले से ही इस पोर्ट के एक चौथाई ट्रेड को कंट्रोल करता है। यानी अमेरिका के किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए था, वो अब सीधे ब्राजील के किसानों और चीन के बीच जा रहा है। ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिका के किसानों को $27 बिलियन का घाटा हुआ है, और ये सिर्फ सोयाबीन तक सीमित नहीं है। जब अमेरिका ने ब्राजील की कॉफी पर 50% टैरिफ लगा दिया, तो चीन ने तुरंत 183 ब्राजीलियन कॉफी एक्सपोर्टर्स को अपनी मार्केट में एंट्री दे दी। चीन का कॉफी मार्केट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है। सिर्फ शंघाई में ही आज न्यूयॉर्क और लंदन से ज्यादा कॉफी शॉप्स हैं। इस तरह साफ है कि जहां अमेरिका सज्जा देता है, वहां चीन इनाम देता है। और ब्राजील अब समझ चुका है कि फ्यूचर वही है जहां पैसा और स्थिरता है, यानी चीन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन सिर्फ ब्राजील की खेती खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वो पूरे लैटिन अमेरिका में अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। चीन रेलवे बना रहा है, गहरे पोर्ट बना रहा है और एनर्जी सेक्टर में भी पैसा लगा रहा है। एक 3000 मील लंबी ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का प्लान है, जो ब्राजील की खेती को सीधे पेरू के पोर्ट से जोड़ देगा। इससे एशिया तक का शिपिंग टाइम 10 दिन तक कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले दशकों तक ब्राजील की पूरी फूड सप्लाई चेन चीन से जुड़ी रहेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत को ब्राजील में निवेश करना चाहिए या नहीं। देखिए, ब्राजील सिर्फ लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी टॉप 10 में आता है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है, प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और जनसंख्या भी बड़ी है। यही कारण है कि चीन जैसे देश यहाँ अरबों डॉलर का निवेश करके अपना दबदबा बना रहे हैं। चीन ने रेलवे, बंदरगाह, खनन, पवन ऊर्जा और यहाँ तक कि डिजिटल सेक्टर तक में गहरी पैठ बना ली है।
अगर भारत इस खेल से बाहर रहा तो आने वाले समय में चीन ब्राजील के बाजार पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा और भारत को वहां पैर जमाना मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए ब्राजील में निवेश करने के 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, खाद्य सुरक्षा। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन, बीफ और शुगर एक्सपोर्टर है। अगर भारत यहां लॉन्ग टर्म डील करता है तो आने वाले समय में खाने पीने की चीजों की सप्लाई की टेंशन नहीं रहेगी। सोचिए, जब दुनिया में गेहूं या चावल की कमी होती है तो दाम आसमान छू जाते हैं। ऐसे में ब्राजील भारत का भरोसेमंद सप्लायर बन सकता है। दूसरा, ऊर्जा और खनिज। ब्राजील के पास आयरन और बॉक्साइट और दुर्लभ खनिजों का खजाना है। वहीं पवन और सौर ऊर्जा के लिए यह दुनिया के सबसे अच्छे देशों में गिना जाता है। भारत की कंपनियां यहां माइनिंग, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अच्छे दामों पर पार्टनरशिप करके आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा हासिल कर सकती है। तीसरा, व्यापार और रणनीति। अगर चीन ब्राजील पर पूरी तरह हावी हो जाता है तो भारत के लिए लैटिन अमेरिका का बाजार बंद जैसा हो जाएगा। ब्राजील मेर्कोसुर नाम के ट्रेड ब्लॉक का लीडर है, जिसमें अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे जैसे देश आते हैं। अगर भारत ब्राजील से रिश्ते मजबूत करता है तो पूरे लैटिन अमेरिका में उसका व्यापारिक रास्ता खुल जाएगा। हाल ही में भारत और ब्राजील के शीर्ष अधिकारी आमने सामने मिले। ये अहम मीटिंग ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुई। यहां दोनों देशों ने मिलकर एक मजबूत वादा किया। अब हम फौज की ट्रेनिंग, हथियार बनाने और सुरक्षा के मामलों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इस मीटिंग में भारत के वरिष्ठ अधिकारी श्री विश्वेश नेगी और ब्राजील के मेजर जनरल विलियान कोजी कामेई शामिल थे। भारतीय राजदूत डॉक्टर दिनेश भाटिया भी वहां मौजूद थे। अगर आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 2 सच्चे दोस्त कहें, हम हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे, साथ सीखेंगे और हर चुनौती का सामना साथ करेंगे। मतलब साफ है, भारत और ब्राजील अब मिलकर अपनी ताकत, सुरक्षा और भरोसे को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी सच्चाई भी है। ब्राजील की राजनीति बहुत अस्थिर है। सरकारें बार बार बदलती रहती हैं, नीतियां पलटती रहती हैं और भ्रष्टाचार के मामले आम हैं। ऐसे में भारत को अरबों डॉलर एक ही बार में झोंकने के बजाय धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्टरों में कदम रखना चाहिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग, आईटी सर्विसेज, फार्मा, कृषि तकनीक और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। भारत इन सेक्टरों में पहले से मजबूत है और आसानी से ब्राजील में अपनी जगह बना सकता है। आसान भाषा में समझें तो अगर चीन वहां पूरी गली खरीद रहा है तो भारत को भी कम से कम 1-2 दुकानें जरूर खरीदनी चाहिए, ताकि जब भविष्य में लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो तो भारत के पास भी वहां बैठकर खेल बदलने का मौका हो।